वाक्य इसका 14 अध्याय और 9 वचन को पढ़ना चाहेंगे और उसकी महिमा स्तुति करेंगे। आइए हम प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय और हम 9 वचन को पढ़ेंगे। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे, अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पहले खुदावन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये जो पवित्र शास्त्र है, ये स्वर्ग से आया हुआ पवित्र शास्त्र है। ये आपके द्वारा आया हुआ वचन है, आपने भेजा हुआ वचन है, ताकि हम जो इस पृथ्वी पर आपके बेटे बेटियां, आपकी कलीसिया जो इस पृथ्वी पर है, उनको प्रभु, उनके लिए आपने इस वचन को भेजा ताकि वे भटके ना, नाश ना हो, ना ही वे उस पशु की छाप में जाए, ना ही वे उस मूरत की पूजा करने वाले ठहरे। इसलिए प्रभु, हम सब के लिए आपने आपका दिव्य महान वचन हमारे दिनों के अंदर प्रभु आपने भेजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम प्रभु आज इस वचन के आज हमारे संपूर्ण भाई बहनों को, विश्वासियों को और पिता प्रभु जो संस्थागत भाई बहन हैं, उन सब को प्रभु आप इसकी समझ दीजिए, क्योंकि आपने ज्ञानवानों से, समझदारों से छुपाकर बालकों पर प्रकट किया। हमें आपके बालक बनने दे और प्रभु संसार से मुंह मोड़कर, संसार की प्रभु रीति रिवाजों को छोड़कर, संसार की चाल को छोड़कर प्रभु हम हमारे पिता परमेश्वर सृजनहार की ओर मुड़े, हमारा मन पिता की ओर और पिता का मन हमारी ओर, इस बात को बताने के लिए आपने मलाकी 4:5 को भेजा। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव महिमा होने दे पिता, क्योंकि पवित्र शास्त्र समझने के लिए दिया, पवित्र शास्त्र कंफ्यूज करने के लिए नहीं, पवित्र शास्त्र गड़बड़ी करने के लिए नहीं। ये कोई बाबेल का टावर नहीं है प्रभु कि जो गड़बड़ी हो, लोग असमंजस में पड़े, वचन ना समझे, क्योंकि बाइबल आपने आपके लोगों पर प्रकट करने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है और उसके अनुसार जीने के लिए सहायता कर। इस वचन पर आशीष भेज, इस संदेश पे आशीष भेज जो आपके नबी ने प्रचारा। पिता, ये मेरा कोई प्रकाशन नहीं है, मैं ना इसके पीछे, इस पुलपिट के पीछे खड़े होने की योग्यता नहीं, केवल आपकी दया, आपके उस लहू के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा पिता आपने मुझे चुना है। इसके लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे खड़ा होने का मौका दिया, आपने खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। कोई भी गलत बात, कोई भी गलत विचार ना निकले, केवल आपका वचन और नबी का संदेश हमारे भाई बहनों तक, जो शुद्ध ताया हुआ सोना है, जो पवित्र आत्मा की ओर से है, उन सब के पास पहुँचने दे। उनके हृदय को आशीष कर और आपकी महिमा दे। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। हम बैठ जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। इस सुबह के समय हम प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं और जय जयकार करते हैं, प्रभु के नाम की जलाली करते हैं कि वाकई परमेश्वर ने हमारे लिए यहाँ पर, परमेश्वर ने बहुत सारा अद्भुत काम और सामर्थ्य का काम किया। उस महान परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं कि मलाकी 4:5 को भेजा और उस मलाकी 4:5 को भेजकर, उसके भविष्यवक्ता को भेजकर उन सारे जो गुज, जो भेद और रहस्य को प्रकट किया। और इसलिए हमें धन्यवाद देते हैं कि जो कि हम साधारण लोगों के ऊपर परमेश्वर ने इस बाइबल के ऐसे महान बातों को प्रकट किया जैसे हमें समझ में नहीं आता था, परंतु प्रभु आपने आपके उस
प्रभु ने नबी के द्वारा भेजा और हम सब पर प्रकट किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसलिए अब ये जो समय है, ये समय जो है, ये समय है पशु की छाप का समय। दोनों साथ चल रहे और हमने पशु की छाप 1, 2, 3, 4 और आज हम पशु की छाप भाग 5 को हम देख रहे हैं, द मार्क ऑफ द बीस्ट पार्ट 5। और इस पशु की छाप का भाग 5 के अंदर हम देखते हैं कि नबी कहते हैं और महान पवित्र शास्त्र बताता है कि उस थर्ड एंजल ने, जो कि थर्ड एंजल, और उस थर्ड एंजल को जो तीसरा स्वर्गदूत, जो कि बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, और कि जो कोई उस पशु की छाप या उस मूर्त की पूजा करे, अपने माथे पे या अपने हाथ पर उसकी छाप लेंगे। अब ये छाप चल रही है, पशु की छाप और पवित्र आत्मा की छाप। और बहुत सारे भाई बहन इस बात को समझ नहीं रहे हैं, इस बात को उनके ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि शैतान बहुत ही रिलीजियस है और वो लोगों को इस तरह से भटकाना चाहता है, लोगों को इस तरह से वो बहलाना चाहता है, लोगों को इस तरह से वो उस रिलीजियस धार्मिकता को ओढ़े है ताकि लोग फंसाए जाए, लोग भ्रमित हो जाए। परमेश्वर ने कलीसिया को या विश्वासियों को परमेश्वर ने अगर दिया है तो उसका दिव्य वचन, और दिव्य वचन इसलिए दिया ताकि ये हमारे लिए एक नक्शा है, एक प्लान है। और परमेश्वर, हमने देखा कि वो ग्रेट कॉन्ट्रैक्टर है और उसने एक हमारे लिए जो आत्मिक बिल्डिंग बनाने के लिए, आत्मिक भवन बनाने के लिए उसने एक ऐसा नक्शा बनाया, और वो नक्शा जो है पवित्र शास्त्र है, और उसी के अनुसार उस नक्शे को बनाना है। न ही हमें मनुष्य के रीति रिवाजों के ऊपर, न ही मनुष्य के सिद्धांतों के ऊपर, मनुष्य के रूढ़ी परंपराओं के अंदर, परंतु आज हमारे भाई बहनों ने उस सारी चीज़ों को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, और इसीलिए परमेश्वर उस रूढ़ी परंपरा को तोड़ना चाहता है, निकालना चाहता है। और ये कहाँ से आया? ये जो आरंभ से जो हत्यारा है, जो आरंभ से झूठा है, आरंभ से जो फंसाने वाला है, वो जो इब्लीस जो है, जो कि उस धूर्त सर्प के अंदर होकर उसने हवा के पास आकर बहलाया, नबी कहते हैं। और वो बहलाया, फुसलाया और मीठी मीठी बातें करके, सुंदरता को प्रस्तुत करके, और वचन को ही लेकर वचन को थोड़ा सा घुमा दिया, और घुमाकर उस परमेश्वर के बेटे को फंसाया। आज भी जो कि कलीसिया के अंदर जो भाई बहन हैं, वे किसी की संपत्ति नहीं है, ना किसी पासबान की संपत्ति है, वे सीधे परमेश्वर की संपत्ति है। वे भाई बहन, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी पास्टर ने या किसी चर्च ने उनको जन्म नहीं दिया, निर्माण नहीं किया, सीधा परमेश्वर ने उनका निर्माण किया, परमेश्वर ने उनको जन्म दिया, परमेश्वर ने उनकी निर्मित की। वो उनका रचयिता है, वो उनका सृजनहार है, वो उनका मालिक है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, जो कि अब ओनरशिप चल रही है। ओनरशिप मालकानी, मतलब मालिकाना हक, ओनरशिप। और जब ओनरशिप होती है, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का मोहर लगाता है, तो नबी कहते हैं कि वो जो है परमेश्वर के ओनरशिप में आ जाता है। मतलब उसका मालकानी हक जो है, ओनरशिप है, परमेश्वर के पास आती है। यदि शैतान की मोहर लगती है तो शैतान का अधिकार उस भाई बहन के ऊपर, उन सारे लोगों पर होता है। इसलिए दोनों भी साथ में चल रहे हैं, दोनों भी साथ में काम कर रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, उसे हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन मैंने जब पढ़ रहा था, जब संत पौलुस जो कि गमलीएल के चरणों में बैठकर उस समय का सबसे विद्वान और शिक्षित व्यक्ति के चरणों में बैठकर बाइबल को सीखा था, परंतु वह यहोवा परमेश्वर मूसा की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था, और वो इतना कठोर था कि जब जो कि वचन और वचन का निर्माण करता स्वयं देहधारी हुआ, और उस वचन के देहधारी परमेश्वर को और उसके शिष्यों को, जबकि उसके शिष्यों को पौलुस सताता था, मारता था, जेल खाने में डालता था, और वही पौलुस जब पत्रियों को लेकर, उन सारे अधिकारों को लेकर घोड़े पे बैठकर बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा था, और जब जा रहा था तो उन पत्रियों को अपने पास लेकर जब रास्ते से जा रहा था तो एक आवाज आया। पौलुस ने कभी यीशु मसीह को नहीं सताया, पौलुस यीशु मसीह को कभी नहीं मिला, दोनों की भी कभी मुलाकात नहीं हुई, दोनों की भी उम्र लगभग थी। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो कि स्वयं वचन था, वापस स्वर्ग में लौट गया, स्वर्ग गया, परंतु जब पौलुस इस काम को करने के लिए उन सबको, उन शिष्यों को पकड़कर मार रहा था, पीट रहा था, घसीट घसीट कर जेल खाने में डाल रहा था, उसी पौलुस को उस पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से आवाज दिया। जो आवाज स्वर्ग से पुराने नियम में यहोवा देता था, वही आवाज पौलुस से बात किया, वही आग पौलुस को दिखाई दी। और जब पौलुस की आंखें अंधी हो गई तो वो पौलुस जाकर, नबी कहते हैं कि उसी आवाज ने, उसी यीशु मसीह ने पौलुस की अगुवाई की कि हनन्याह के पास जा। और जब हनन्याह के पास गया तो हनन्याह ने उससे प्रार्थना की, उसकी आंखें ठीक हो गई। वो तो पहले अंधा हो गया, और अंधा होने के बाद उसकी आंखें ठीक हो गई, उसके आंखों से खिपलियां गिर गई, वो देखने लगा। और जब देखने लगा तो वहां पर हनन्याह ने उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देकर, और वो उसके साथ कई दिन तक रहा। और जब वो वहां से निकला, और गलतियों की पत्री कहती है कि वो लिखते हैं उसमें कि वो अरबा में जाकर 3 साढ़े 3 साल वहां पर उस रेगिस्तान के अंदर वो प्रार्थना करने लगे। वो क्यों नहीं गमलीएल के पास गए, क्यों नहीं फिर ट्रेनिंग ली, क्यों नहीं फिर कॉलेज ज्वाइन किया? उस समय का बेस्ट कॉलेज गमलीएल का था, उस समय के सबसे शिक्षित और उच्च शिक्षित, बाइबल का उच्च शिक्षण केवल गमलीएल के पास हो रहा था। परंतु वो गमलीएल के पास नहीं गया क्योंकि उसको अब कॉलेज और शिक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल जो है पवित्र आत्मा से लिखा गया और पवित्र आत्मा से रचा गया, इसलिए उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और जो रचने वाला था उससे उसने मुलाकात की, और 3 साल उसने जाना कि वो कौन है यीशु, कौन है वो परमेश्वर, कौन है जो मूसा के साथ बात करने वाला, कौन है जो मूसा के साथ बात करके मूसा से बातचीत करने वाला। वही परमेश्वर पौलुस से मिला, क्योंकि पौलुस चुना हुआ व्यक्ति था, और इसलिए पौलुस ने 3 साढ़े 3 साल वहां पर प्रार्थना की, और उस परमेश्वर की उपस्थिति में उसके बाद वो सेवा करने लगा। आज हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बाइबल कॉलेज में, तो हम सेवक बन जाते। और कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई बाइबल कॉलेज
उनको सर्टिफिकेट देता है और वे सेवक बन जाते, पास्टर बन जाते, रेवरेंड बन जाते, डॉक्टरेट बन जाते। क्या मनुष्य मनुष्य को चुन सकता है उस स्वर्ग के बाइबल की सेवा करने के लिए, स्वर्ग के बाइबल की सुसमाचार बताने के लिए? एक मनुष्य मनुष्य को चुन सकता है? नहीं, केवल परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर भेजता है अपने कार्यों के लिए। कैसे भेजता है? मत सिद्धांत और रूढ़ी परंपराओं से नहीं, झूठी शिक्षाओं से नहीं, झूठे बातों से नहीं, ओ मनुष्य की योजनाओं से नहीं, केवल परमेश्वर अपने स्वर्गीय योजना से काम करता है, स्वर्गीय वचन से काम करता है। और वही परमेश्वर को छोड़कर लोग मनुष्य की वाह वाह करते हैं, मनुष्य की बड़ाई करते हैं, मनुष्य की बातों को ऊंचा उठाते हैं, मनुष्य की जो भी भाषा या मनुष्य के व्यवहार को, कपड़ों को, उनकी भाषाओं को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा है कि मनुष्य को बाहर से प्रभावित नहीं करता। बाइबल ऐसा है, मनुष्य को जीवन, उसके जीवन से, उसके हृदय से प्रभावित करता है और उसका जीवन परिवर्तन करता है। देखिए, वचन सबसे मुख्य बात है और यही बात संत पौलुस सिखा रहे हैं। देखिए बाइबल क्या कहता है और उन्होंने, संत पौलुस ने बाइबल के अंदर क्या कहा। रोमियो की पत्री इसका 3 अध्याय और हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय 2 से पढ़ना चाहता हूं, 2 वचन से। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो वह कि परमेश्वर के वचन को उनको सौंपे। पौलुस क्या कह रहे हैं? वहां पर यहूदी हो या खतने की, वो जो वाद विवाद जो था, जो कुछ, लेकिन पौलुस ने क्या, पहले उनको वचन सौंपो। कौन से चर्च की शिक्षा है, यहूदी की शिक्षा है या यूनानी की शिक्षा है, जो भी लोगों की है, या खतना है, खतना रहित है, जो भी चीजें है, वो क्या लाभ है, क्या नुकसान, नहीं। पहले वचन, पहला सबसे प्रथम क्या है? वचन को सौंपो। यदि किसी 3 वचन पढ़ रहा हूं, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरती है? परमेश्वर की सच्चाई यह है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से विश्वासघात करता है, कोई चर्च विश्वासघात करता है, कोई पासबान विश्वासघात करता है, कोई विश्वासी विश्वासघात करता है, क्या परमेश्वर का वचन बदलता है या व्यर्थ ठहरता है? नहीं। पौलुस कहते हैं 4 वचन के अंदर, पौलुस परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है पौलुस ने, जो कदापि नहीं, परमेश्वर वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा है। मनुष्य की शिक्षा झूठी है, मनुष्य की बात, इसलिए आरंभ से जो शैतान है आरंभ से झूठा है, झूठ बोलता है। झूठ बोलकर उसने आदम हवा को फंसाया, झूठ बोलकर आज भी वो कलीसियाओं को फंसा रहा है। झूठा बपतिस्मा लाया, झूठी ट्रिनिटी लाया, झूठी वो शिक्षाओं को लाया, झूठा जो है कम्युनियन को लाया, झूठा फिटवाश को लाया, सारी चीजें झूठ की बेस पर लाया और झूठी शिक्षाओं को सिखा रहा है। वे पर से जीवन नहीं मिलता, वे पर कोई प्रभु यीशु का देह नहीं है, वे पर कोई प्रभु यीशु का शरीर नहीं है। प्रभु यीशु का शरीर उसका वचन है और वही वचन हमें खाना चाहिए। लेकिन झूठी शिक्षाओं को लाया, लोगों ने बड़े खुशी और आनंद के साथ उसको स्वीकार किया। आज कहते कि फिट वॉश करने की जरूरत नहीं। किसने लाया ये सब चीजें? किसने, कौन सिखा रहा है ये चीजें? जबकि बाइबल क्यों लिखा है, बाइबल के अंदर क्यों लिखा है? आप तो, ये शैतान कह रहा है, अब तो वो जो है, वो जो अमंगल पदार्थ, विनाश का पुत्र, जो 1 थिस्सलुनी 2:3 के अंदर जो कि उस मंदिर में बैठने वाला है, वो कहता है अब तो बाइबल तो पुराना हो गया, बाइबल तो बहुत ही पुराना हो गया, अब उससे इंस्पायरेशन नहीं आता। क्यों इंस्पायरेशन नहीं आता?
क्योंकि बाइबल जो है एक्सपोज करता है, हर एक पापों को वो क्या करता है, उजागर करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने, हमें नहीं समझ में आ रहा था, हमारा मन और चीज़ों की ओर था, इसीलिए नबी को भेजा। नबी को भी मसीह के आत्मा में भेजा, मसीह के अभिषेक में भेजा। हर समय परमेश्वर किसी को भेजता है। तो आप देखते हो, मैं देखते हैं कि हम देखते हैं कि जब प्रेरितों को उसने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, अनॉइंटिंग किया वो प्रेषितों को, वैसा ही परमेश्वर ने अपने नबी दास को इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, ताकि पवित्र आत्मा की बाइबल को हमें सिखाए, समझाए, हम पर प्रकट हो। लोग मतलब पौलुस क्या सौंपना चाह रहा है? पौलुस ने कहा कि नहीं नहीं, रूढ़ी परंपरा को सिखाओ, मत सिद्धांतों को सिखाओ। पौलुस ने सीधा कहा कि पौलुस ने लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर ने जो बुलाहट दी, इसलिए उस बुलाहट के अनुसार, परमेश्वर ने किस बात की बुलाहट दी? परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए बुलाहट दी। इसलिए किसी को खुश करने का आत्मा उसके अंदर नहीं था, उसके अंदर तो इसलिए तो कहता है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आए, और मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूँ, अगर वो दूसरा कोई सुसमाचार प्रचार करे, श्रापित है। इस बाइबल के वचन को छोड़कर, इस सच्चे संदेश को छोड़कर श्रापित है। इसलिए गलती 1:8 के अंदर पौलुस कहता है, ये सारी चीजें हमें जो है परमेश्वर के वचन के अंदर होना चाहिए। इसलिए जो भी चीजें हैं व्यर्थ नहीं ठहरती। कोई ग्रहण करे ना करे, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं है, वो सच्चा है, वो जीविता है, और वो उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर ने आरंभ से चुना। इसलिए क्या हुआ, वहां पर हम देखते हैं कि 4 क्रूस थे, 4 लेकिन 3 ओरिजिनल थे, एक जो था पेड़ था। एक ही दिन चार लकड़ी पे मरे। एक जो था यीशु मसीह, उस क्रूस पर जो लकड़ी का बना था, एक दाहिने हाथ में चोर था, एक बाएं हाथ में चोर था, और एक जो था खेती में जो विनाश का पुत्र उस पेड़ के लकड़ी पर लटक के मर रहा था, मर गया। लेकिन वो जो है, ये तो क्रूस पर, कलवरी पर इसलिए उसने अपना जीवन दिया ताकि हमें जीवन मिले। उस चट्टान पर, उस गुलगुता पर्वत पर यीशु ने जीवन इसलिए दिया ताकि हमको जीवन मिले। हाबिल को भी उसी पर्वत पर मारा गया, उसी वेदी पर मारा गया, जिसको परमेश्वर ने, जो कि कई सालों पहले याकूब जब था अपने 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 वो ब्राइड के लिए अपने मामा के घर जा रहा था, तो रास्ते में सो गया, और रास्ते में उसने उसी पत्थर को अपने सर के नीचे लिया, और उसने देखा कि स्वर्गदूत उतर कर जा रहे, एक सीढ़ी लगी है। वही तो सीढ़ी का स्थान था, वही तो एक पापी को स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनाया परमेश्वर ने। वही स्थान था जहां पर उसने वेदी को वो अर्पण किया, और वही वेदी पर, उसी वेदी पर हाबिल मरा, उसी वेदी पर प्रभु यीशु मरा। किसने मारा? यहूदा इस्करियोत ने मारा यीशु मसीह को। किसने मारा? कैन ने मारा, प्रभु कैन ने मारा हाबिल को। सच्चाई अस्वीकार नहीं, परमेश्वर का पुत्र, इसलिए वचन मैनिफेस्ट होना चाहिए। देखिए, मजेदार बात बाइबल ये सिखाती है कि यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग में लौट गया, और सारे लोगों ने, मतलब उसके शिष्यों ने उसको स्वर्ग लौटते हुए देखा। जब उसका सेवा हुआ परमेश्वर के पुत्र का, और वो लौटा स्वर्ग की ओर, और सारे लोगों ने स्वर्ग जाते देखा। लेकिन नबी कहते हैं कि जब वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग को लौटा। यहूदा इस्करियोत नर्क से आया, नर्क को लौटा। जो जहां से आएगा वहां से लौटेगा। बाइबल ये सारी चीजें स्पष्ट करती है, क्योंकि जो भी विनाश का पुत्र नर्क से आया, विनाश का पुत्र नर्क में लौटा। परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आया, वो स्वर्ग को लौटा। इसलिए जहां से जो आया वो वहीं पर लौटना है।
जिसने अपने आप को, अगर वो एक पापी होकर उसने पश्चाताप नहीं किया अपने जीवन में, तो उसको मौका नहीं है। फिर वो जहां से आया वही लौटना है। जिसने पश्चाताप किया, प्रभु को ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया, कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचन को स्वीकार किया, तो वो निश्चित स्वर्ग से आया, स्वर्ग को लौटेगा। जो पश्चाताप नहीं करेगा, जो नरक से आया वो नरक को लौटेगा। इसलिए क्या शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं? पशु की छाप, पशु की छाप। क्यों परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में उस परमेश्वर के पुत्र आदम के वो पसली को खोला, उसके 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 पसली में से एक हड्डी को निकाला, वो और वो वहां से एक दुल्हन को निर्माण किया। ठीक वैसा ही परमेश्वर ने भी अपने पुत्र यीशु मसीह के उस पसली में से अपने लिए एक दुल्हन बनाया, जो कि वचन रूपी दुल्हन। और वह कहां से बनाया? उसने क्रूस से बनाया, अपने ही पसली से, और स्थानों से नहीं, संसार से नहीं, संसार की चीजों से नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये मौका दिया कि आज हम उस पशु की छाप में ना जाए, परंतु परमेश्वर की छाप में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। कैन जो था आरंभ से ही हत्यारा, झूठा, फंसाने वाला। कैन की जो वंशावली में बिल्डर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े शिकार करने वाले, विद्वान, सारे लोग, लेकिन शेत के वंशावली में प्रार्थना करने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, खेती करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, नम्र, दीन। और इसलिए उसी वंश में से यीशु मसीह, इसलिए हम जो है, इसलिए उसको क्या है, नोट डिश के अंदर जाना पड़ा, और शेत को कहीं जाना नहीं पड़ा, अपने पिता के पास से। पिता ने ही उसके लिए एक वाइफ को चॉइस किया, पिता ने। जब किसी को अगर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर पत्नी देता है, किसी बहन को परमेश्वर पति देता है, विश्वासी को, फिजिकली नहीं, शारीरिक रीति नहीं, आत्मिक रीति से। वैसा ही जैसा शेत को परमेश्वर ने एक पत्नी दिया, वैसा ही परमेश्वर ने योजना की कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए एक पत्नी निर्माण करे। और क्या किया? उसके पसली में से बनाया। जैसा परमेश्वर ने योजना की आदम के लिए, उसके पसली से उसके लिए हवा बनाए, वैसा ही परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर उस यीशु मसीह के वो पसली में से अपने लिए एक दुल्हन बनाया। कैसी दुल्हन? उसके वचन में से वचन, उसके आत्मा में से आत्मा, उसके लहू में से लहू। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी दुल्हन। आप समझ रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई बाप, मतलब कोई पिता, माफ करना, कोई पिता अपने घर में अपने बच्चों से अन्य भाषा में बात करता है? हमेशा पिता अपने बच्चे वो भाषा जो समझते हैं उसी भाषा में बात करता है। वैसा ही स्वर्गीय पिता, जो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा सृजनहार, फिर हमसे जो वचन की भाषा में बात करता है, वो कभी भी वो समझने वाली है। वो नहीं समझ, आप सोचो मत कि मुझे नहीं समझता, बाइबल नहीं समझता। बाइबल समझाने के लिए आपको दिया है। अगर बाइबल नहीं समझता तो क्यों नहीं समझता, ये पूछना भी आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है। जो नबी ने भेजा, बोला, बताया, अगर वो नहीं समझता है तो हमारा अधिकार है कि हे पिता, जो आपने आपके सेवक दास को भेजा, वो जो बोल रहे मुझे नहीं समझ में आता है, उसे आप ही समझाइए, आप ही उनका तर्जुमा मेरे लिए बेहतर कीजिए। निश्चित परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। इसलिए परमेश्वर वचन को छुपा के नहीं रखता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण सा पिता माता अपने बच्चों को जो समझ में आएगी ऐसी भाषा वे बात करते, और वो बच्चा वो समझ जाता है। ठीक ऐसा ही
वो स्वर्गीय पिता कितना महान परमेश्वर है कि जिसने बाइबल को बनाया, जिसने नबियों को भेजा, वो भाषा समझ में आती है, समझ में आती है। इसलिए जो भूखे हैं धन्य है, जो भूखे प्यासे तृप्त करेंगे जाएंगे। बोला नहीं नहीं, मैं तो भूखा था, तो मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो मेरे को बिरयानी खाने की थी, तो मेरे को परमेश्वर ने बिरयानी भी देता है, अच्छी रोटी भी देता है, बिरयानी भी देता है। लेकिन वो इस रोटी की नहीं बात कर रहा है, वो जो कि आप वचन सबसे स्वादिष्ट है। अगर किसी ने, मैं मेरा खुद का अनुभव से कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर अगर ऐसा स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं है जो कि वचन से बढ़कर। वचन इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है। सिर्फ ये जो भोजन है आपके जीभ को वो मिठास लाता है या आनंद लाता है, लेकिन वचन जो है आपके जीभ को, आपके आंखों को, आपकी बुद्धि को, आपके संपूर्ण शरीर के अंदर इतना मधुरता और इतना मिठास लेकर आता है कि उसका स्वाद कभी आपके जीवन से कभी भी निकल नहीं सकता। अगर आपने बचपन में अगर उस स्वाद को चखा तो आपके मरने तक वो स्वाद कभी आपके जीवन से नहीं जाता। अगर आपने जवानी में इस स्वाद को चखा तो आपके अंतिम क्षण तक वो स्वाद आपके अंदर रहता। वो कभी बिगड़ता नहीं, वो कभी खराब भी नहीं होता, वो सड़ता भी नहीं, उसमें से बदबू भी नहीं आती, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट भोजन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। अगर वो मन्ना सड़ नहीं सकता तो ये मन्ना भी सड़ नहीं सकता। आप समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने नोड नाम के कैन जो था वहां गया और वहां पर रहा, परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, क्योंकि अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या किया? गलत काम किया, हत्या की। और हत्या तो की कि परमेश्वर से उद्धट की तरह, मतलब उल्टा बोलने लगा। परमेश्वर नम्रता से बात कर रहा अभी भी, लेकिन उसकी भाषा देखिए बाइबल के अंदर। अगर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वो 4 अध्याय के अंदर कह रहा है, क्या मेरे भाई का मैं क्या रखवाला हूं? परमेश्वर आज भी विश्वासियों से वचन के द्वारा बड़े प्यार और दया के साथ, अनुग्रह के साथ बात कर रहा है, लेकिन हमारे जीवन के वो व्यवहार से हम सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या, आज हम देखते हैं बाइबल के अंदर दोनों भी साथ में चल रहे, एक परमेश्वर की आशीष और एक श्राप। एक जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा और एक जो है पशु की छाप। और वैसे ही जब इजराइल लोग गुलामी में थे तो वे प्रॉमिस लैंड की ओर जा रहे थे, जैसा कि आज चर्च उस प्रॉमिस लैंड के अंदर, पवित्र आत्मा के प्रॉमिस लैंड की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन उस प्रॉमिस लैंड के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वैसा ही वे भी वहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे थे। उस इजिप्ट से वे कनान देश की ओर जाने के लिए निकले थे, तब रास्ते में उनको उनका भाई मिला। उनका भाई कौन था? मोआब, जो लूत के बेटियों से जो उत्पन्न हुए, मोआब। और मोआबी रास्ते में मिले। मोआबियों ने देखा कि ये हमारे भाई है, ये हमारे भूमि को क्रॉस करना चाहते हैं। और मूसा ने कहा कि भाई बालाम और बालक को कहा कि हम इस देश से गुजरना चाहते हैं। नबी कहते हैं और बाइबल बताता है और नबी बताते हैं कि वो कह रहा था कि यदि मेरे जो प्राणियों ने, पशुओं ने यदि अगर आपके घास को खाया, पानी पिया, तो मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा। सिर्फ हमें गुजरने दे, इस देश से, इस भूमि से गुजरने दे। हमको हमारे देश में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया वो कोई भी कीमत परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए देने के लिए चुके। उसको कोई नौकरी, उसको कोई धन दौलत संपत्ति, उसको ऐशो आराम, कोई भी चीज रोक नहीं सकती। वो तो अपने यात्रा के अंदर है। और जब मूसा 20 लाख लोगों को लेकर निकला, तब उसने कहा कि देखो, जो भी अगर होगा, हमको क्रॉस करना इस भूमि से। अगर हमारे पशु प्राणियों ने अगर आपके इस भूमि में से घास खाया तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पे करेंगे। अगर पानी पिया तो हम उसके लिए पे करेंगे।
लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया, बोला नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे हमारे भूमि से, हम नहीं जाने देंगे। अनबॉर्न चर्च, अनबॉर्न चर्चेस, जिनका अनबॉर्न मतलब फिर से जन्म नहीं हुआ, ऐसी कलीसियाएं, नेचुरल चर्च, जो कि वर्ल्ड के अंदर, जो कि आत्मिक रीति से विचार जो संसार की बातों से कर रहे हैं, वे उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया को रोक रहे हैं। उन विश्वासियों को बोला ये फलाना, ये तमका, ये ऐसा, ये वो, ये वाली शिक्षा, वो वाली शिक्षा, और उनके रास्ते को, जो रास्ते में जा रहे हैं, वे उनको रोक रहे हैं। उन्होंने मना किया, इनका भी यहोवा परमेश्वर, उनका भी यहोवा परमेश्वर। उनके भी पास मूसा भविष्यवक्ता था, इनके भी पास बालाम भविष्यवक्ता था, परंतु ये आशीषित पाए हुए लोग थे, परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग थे। लेकिन बालाम क्या नहीं देख पाया? फंडामेंटल था, कट्टरवादी था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बालाम बिशप जो था, बहुत ही इतना ये था कि उसने ये देखा नहीं कि जो भविष्यवक्ता कहते हैं कि, और बाइबल में पढ़ते हम वो निर्गमन के अंदर कि डॉक्टर मूसा ने हॉस्पिटल खोला तो क्या हुआ? पेशेंट वहां आते थे, लेकिन इसकी आंखें बंद थी कि उसने वो पीतल के सर्प को लकड़ी पर वो लटकाया था, और वहां पर कोई भी आता था उस सर्प को देखता था, चंगा होता था। उसकी आंखें बंद हो गई कि इनके पास एक सर्प है। बालाम की आंखें बंद हो गई थी। कैसे बंद हो गई थी? नाम, शोहरत, धन, पैसा के कारण। लेकिन उस चिन्ह को, उस दिव्य चंगाई को देख नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर वे थे, उस मोआब देश के पास, इन्होंने उस सर्प को ऊंचे पे उठाया था। जो भी बीमार होता था सबको देखता था, जिसको भी सांप काटा सबको देखते थे। वो वहां पर हीलिंग हो रही है, हीलिंग को देख नहीं पा रहा है। कौन नहीं देख पा रहा है? बिशप बालाम हीलिंग को नहीं देख पा रहा है। फिर उनके पास पिलर ऑफ फायर था। ये फंडामेंटल चर्चेस उस पिलर ऑफ फायर को देख नहीं पा रहे। वो पिलर ऑफ फायर उनके साथ चल रहा है, पिलर ऑफ फायर के वो उस अग्नि में, उस आग के अंदर चल रहे, पिलर ऑफ उस क्लाउड के अंदर चल रहे। उनके आंखें अंधी थी, वे देख नहीं पा रहे। आज भी चर्चेस इस पिलर ऑफ फायर वाले मैसेज को देख नहीं पा रहे, इस पिलर ऑफ फायर वाले प्रॉफिट को देख नहीं पा रहे, इस पिलर ऑफ फायर वाले मैसेज को देख नहीं पा रहे, और उनके आंखें बंद हो गई, जैसा बालाम की आंखें बंद हो गई थी। आज भी इन चर्चेस के जो फंडामेंटल है, जो स्पिरिचुअल जो है, वो स्पिरिचुअल उनके अंदर लाइफ नहीं है, और वे जो है वर्ल्डली बातों से भरे हुए, वे रास्ता रोक कर वे आत्मिक लोगों को, आत्मिक बहन भाइयों को, जो कि उस देश में, जो कि उसकी ब्राइड जो है वो अपने देश में जाने के लिए है, वहां पर उनका रास्ता रोका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने क्या देख नहीं पाया? बालाम, वे कोई काम नहीं करते थे, स्वर्ग से, आकाश से मन्ना गिरता था, मन्ना खाते थे, ये देख नहीं पाया वो बालाम, और उठा उनको श्राप देने के लिए। आप समझ रहे हैं? सच्चे कलीसिया की आशीष वो देख नहीं पाया। क्या नहीं देख पाया? चंगाई नहीं देख पाया, पिलर ऑफ फायर को नहीं देख पाया। उस मानना, वे मानना खाते थे, वे कोई काम धंधा नहीं करते थे, वे तो सिर्फ चलते थे और उनके लिए मानना गिरता था। आज भी जो सच्चे विश्वासी है, आत्मिक रीति से उस देश की ओर जा रहे, स्वर्ग से परमेश्वर का मानना गिर रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर की आशीष गिर रही है। ये पिलर ऑफ फायर आज के दिनों का पिलर ऑफ फायर का मैसेज है, और वे देख नहीं पा रहे। हालेलुया। श्राप देने के लिए वहां पर आए हैं। क्यों? क्योंकि वे इन सारे बातों को देख नहीं पाए। वे सारे बातों को, क्योंकि परमेश्वर की अग्नि को देख नहीं पाए, परमेश्वर की बातों को देख नहीं पा रहे, और इसीलिए परमेश्वर, क्योंकि वे, उनके पास कोई राजा नहीं था। आप समझ रहे हैं? मोआबियों के पास बालाक राजा था, इनका राजा स्वयं यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। इनका राजा तब कोई राजा नहीं था, केवल भविष्यवक्ता था। इनका राजा स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर, उनके कैंप में घोषणा होती थी, आनंद होता था, उनके कैंप में वो चीजें देख नहीं पाया।
उस पिलर ऑफ फायर को देख नहीं पाया, उस प्रायश्चित के लहू को देख नहीं पाया। परमेश्वर उनसे वैयक्तिक बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर, जैसा पेंटिकॉस्टल के समय परमेश्वर बात कर रहा था, वैसे ही आज भी परमेश्वर हर एक भाई बहनों से, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी परमेश्वर के सामने वो जाकर उस प्रभु यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का, जिस कलीसिया का नाम उस मेमने के जीवन की किताब में लिखा है, वो आज भी उनसे वैयक्तिक रीति से बात करता है। उनसे वो बात कर रहा है, उनसे नहीं कि आओ भाई हमारे चर्च के मेंबर बन जाओ, हम आपको मेंबरशिप देंगे, आपका नाम उस रजिस्टर में याद करेंगे, उस बुक में दर्ज करेंगे, आप इतनी फीस भर दो और इतना सारा चीजें कर दो, हमारे टर्म एंड कंडीशन पूरा कर दो। नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके लिए जिन्होंने पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म ले लिया, प्रेज लॉर्ड, वो नहीं कि सिर्फ बैप्टिज्म ले लो, आपका नाम दर्ज कर दो चर्च मेंबर रजिस्टर में। परमेश्वर, माफ करना, परमेश्वर को स्वर्ग के अंदर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए, अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोग नहीं चाहिए। स्वर्ग में अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोगों को नहीं लेता। परमेश्वर उनको लेता है जिनको जल और लहू से और पवित्र आग से धोता है, उनको स्वर्ग में लेकर जाता है, ना कि केवल सिर्फ नाम मात्र बैप्टिज्म। एक ने कहा, एक मैं सुन रहा था कि भाई आओ हम, परमेश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि मैंने पूरे बाइबल के अंदर जब पढ़ रहा था तो पुराने नियम के अंदर एक ही परमेश्वर को पाया, वही पुराने नियम का एक परमेश्वर इस नए नियम में आने के बाद तीन कैसे क्या हो सकता है? उसने कहा मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा, वो एक दिख रहा है पुराने नियम के अंदर, ला आओ हम परमेश्वर के साथ हमेशा स्वर्गदूत रहते। यहां तक कि यीशु जब आया तो 40 दिन 40 रात उपवास कर रहा, तो स्वर्गदूत आए, कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई ये देख रहा है। अगर आप चाहे तो देखिए दानियल की पुस्तक के अंदर 3 अध्याय और 15 वचन के अंदर ईश्वर का पुत्र का, ईश्वर का पुत्र परमेश्वर ने स्वरूप बदलकर, वही यहोवा परमेश्वर अब्राहम के घर एलोहिम बनकर आया। वही परमेश्वर वो उस समय जब वे आग के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो थे, वो चौथा बनकर आया, ईश्वर का पुत्र बनकर आया। वही परमेश्वर जब वो मत्ती 17 के अंदर उसने रूपांतर पर्वत पर अपना मूल रूप दिखाया, वही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के अंदर 1 अध्याय के अंदर 7 दिवटों में घूम रहा है। कौन देख नहीं पा रहे, आंखें बंद हो चुकी है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर के साथ करूबीम बहुत सारे, इसलिए तो लोगों ने उस जीवन के पेड़ को रिजेक्ट किया और नॉलेज के पेड़ को ले लिया। हवा ने उस जीवन के वृक्ष को, अदन के वाटिका में जीवन का वृक्ष था, जीवन का पेड़ था, जीवन का पेड़ लेना चाहिए था, उस जीवन के पेड़ को ठुकरा दिया, ज्ञान के पेड़ को ले लिया। जब यीशु मसीह जो वही जीवन का पेड़ उस 2000 साल के बाद आया, तो लोगों ने, शास्त्री, पड़ोसी, सरदार और उन बड़े बड़े लोगों ने उसे ठुकरा दिया। लेकिन उस लहू बहते वाली स्त्री ने उसको जाना कि यही वो जीवन का वृक्ष है, उसके वस्त्रों को छूकर उसने चंगाई प्राप्त की। उस जिसके 5 पति हो चुके थे, उस जो कुएं पर जो बाइबल को पढ़ रही थी, जान रही थी कि मसीहा आने वाला है, वही मसीहा जब वो आया तो उसने जाना कि उसके मन की बात बताया, गुप्त बातों को बताया, वो दौड़ कर गई, उसने पश्चाताप किया, मुझे क्या मिला? मसीहा मिला। आज आपको क्या मिला? धन दौलत नाम संपत्ति क्या मिला? जिसके पास मसीहा है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता। मैं क्यों कहूं? मुझे कोई अधिकार नहीं। बाइबल में देखिए, पहला यूहन्ना की पत्री, इसका 1 अध्याय, और 18 वचन को पढ़ेंगे।
पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और 18 वचन को हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की पत्री और माफ करना, यूहन्ना पहला यूहन्ना की पत्री इसका 2 अध्याय और हम 18 वचन को पढ़ेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठ खड़े हैं। किसके विरोधी उठ खड़े होंगे? मसीह के विरोधी उठ खड़े होंगे। इससे हम जानते कि यह अंतिम समय है। अब 22 वचन को हम पढ़ेंगे। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने का इनकार करता है। कौन झूठा है? यीशु मसीह होने का इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो यीशु का इनकार करता है वो पिता पुत्र को इनकार करता है। पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, पवित्र आत्मा भी वही है। अगर जो मसीह को मानता है वो पिता को भी मानता है, पुत्र को भी मानता है। जो सीधा मसीह को ही इनकार करते, यीशु का नाम जो उद्धार करता है, जो जीवन दाता है, तो उसी का इनकार करते हैं, तो कौन झूठा है? देखिए 23 वचन अभी आंखें खोल सकती है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। बोलते कि एक परमेश्वर है हमारे ट्रिनिटी के भाई, लेकिन 3 स्वरूप है। अरे अभी क्या कहूं, ये आइडोलॉजी नहीं है। ये वो एक ही परमेश्वर है जो इज़राइल के अंदर, वो एक ही दिखाता और वो बदलता नहीं। वो अगर पुराने नियम में एक दिख रहा है तो वही परमेश्वर नए नियम में, जब नया नियम बनाया गया, नया नियम में भी वो एक ही आना चाहिए, वो एक को ही दर्ज करना चाहिए। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या मुझे देखा तो मेरे बेटे को कोई नहीं? हम दोनों अलग है। बेटों को देखा तो मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखा तो बेटों को नहीं देख सकते। लेकिन यीशु कह रहा है मुझे जिसने देखा उसने पिता को देखा। स्पष्ट है। और जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। जो नए पुराने नियम में आने वाला, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, वो नए नियम में जो यहोवा कह रहा है मैं आने वाला हूं, यहोवा नाम नहीं, यहोवा का अर्थ है उद्धार करता, उद्धार करता, उद्धार करता। लेकिन नए नियम में वही उद्धार करता यीशु बनकर आया पापों की क्षमा के लिए। वो तो सिर्फ एक, कभी उसको या बोला, या नाम है क्या? या है? मूसा पूछता, गिड़गिड़ाता है, प्रभु बताओ मुझे क्या है कि आपका नाम किसने भेजा है? बोला जा या बोल दे। फिर बोलता या है बोल दे। फिर बोलता मैं यहोवा। अरे यहां कुछ नाम है, या है कुछ नाम है। नाम फिर उसने सबसे श्रेष्ठ नाम प्रकट किया। नहीं, लोग जो है अपनी शिक्षाओं को बोला, वहां पे 3 थे।
भविष्यवाणी वाणी हुई, वाणी इसलिए हुई कि किसके पीछे चलना है। फिर क्या जरूरत है कि यूहन्ना ने जिस यीशु को पहचाना उसने ही परिचय किया कि यही मसीहा है, फिर शिष्यों को भेजता है, बोला तू वही है क्या? तू वही है कि मेरे, फिर इतने बड़े शास्त्र की ज्ञाता है तो क्यों यूहन्ना ने जाकर फिर पूछा कि जेल खाने में जब था तो फिर शिष्यों को, उसके शिष्यों को भेजा कि हम तेरे, तू जो आने वाला है तू ही वही है कि हम दूसरे की राह देखें? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं है, बाइबल झूठा नहीं है, यीशु झूठा नहीं है। यीशु ने शिष्यों को लिया और बोला कि मेरे साथ रुको, और फिर उसने डेमोस्ट्रेशन किया। यीशु ने कहा फलों से पहचानते हैं, उसके फलों से उसने उसके फल बताए, उसके काम बताए, और फल प्रकट हुए। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, घोषणा होने लगी, फल प्रकट हुए। और फिर जाकर जेल खाने बोला नहीं नहीं वही है वो, सिर्फ मुंह से बोलता नहीं रहा, उसने प्रकट किया, सामर्थ्य को दिखाया, अपने वचन को दिखाया, वचन सामर्थ्य हुआ। और फिर उसका अब इंतजार करने की जरूरत नहीं दूसरे की, वही है। उसने कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ स्टोरी वगैरह कुछ नहीं बताया, शिष्यों को रुकाया। बाइबल बताता है, मैंने ऐसा ही पढ़ा कि मेरे बाइबल में ऐसा है कि उसने उनको वहां पे ठहराया मतलब रुकाया, और रुका कर सारे सामर्थ्य के काम उनके सामने करके दिखाया। फिर उन्होंने जो देखा वो जाके यूहन्ना को बताया। अरे ये तो आज्ञा है। फिर आज्ञा जो है, आज्ञा को पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के नाम से, ये आज्ञा वहां पर नाम नहीं है, नाम नहीं है, पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है। लेकिन ये आज्ञा शिष्यों को दिया, शिष्यों ने जाके और यीशु मसीह के सामने यीशु के नाम से बपतिस्मा देते थे, लेकिन वहां यीशु के नाम से बपतिस्मा मेंशन नहीं है। 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, लेकिन वे देते थे। यीशु खुद नहीं देता था, चेले देते थे। अगर वो गलत करते तो वो चेले कान खींचते थे, यीशु उनको सुधारता। अगर पतरस, तलवार चलाने वाले पतरस को सुधार सकता है तो क्या यह इतना बड़ा फाउंडेशन, तो क्या यीशु डांटता नहीं था? लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सही काम कर रहा था। और फिर प्रेषितों के काम में 2:38 में उसने वही बपतिस्मा दिया जो बपतिस्मा उसको, क्योंकि उस पर जो प्रकट हुआ मत्ती 16 से 18 तक, कि उसने कहा इस चट्टान पर, वो चट्टान कौन था? वो प्रकाशन था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए उस वेदी पर हमें अपने आप को परमेश्वर की वेदी पे रखना है, पवित्र आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीवन भरना है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि सांसारिक बातें, संसारिक जीवन, संसार की बात। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का मोहर लगा रहा है। किस पे मोहर लगा रहा है? जो उसकी बॉडी है, सब पे नहीं लगा रहा है। नबी कहते हैं, but the Holy Spirit come to seal into the body the wife of Jesus Christ. उसके बीबी को वो पहचानता है। किसकी? यीशु अपनी पत्नी को पहचानता है। प्रेज़ लॉर्ड। कब से पहचानता है? जगत की उत्पत्ति से पहले। और उसी पत्नी को सील कर रहा है वो, प्रेज़ लॉर्ड, कि ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग है, ये मेरा भाग है, किसी और को नहीं। और जो वो आगे कहते हैं, ही वो जानता है कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले उसके अंदर है। लेकिन जो लोग उसको ग्रहण नहीं करते वो उनको जानता है, और उनको पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं करता, केवल उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन को, उसके पत्नी को। लेकिन जो कि परमेश्वर, लोग बोलते हम क्रिश्चियन हैं। बोला कब से क्रिश्चियन है? बोला हम तो रात भर कैंडल जलाते। कैंडल जलाने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता। फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? त्यागमय जीवन, या एक परमेश्वर को जीवन समर्पित, कैंडल जलाओ, कैंडल का पैकेट लाओ, कैंडल जलाओ, जाके हो गया धार्मिक, हो गया रियल क्रिश्चियन, न्यू बॉर्न क्रिश्चियन।
फिर तो लोग तो पैकेट की पैकेट घर में लाकर रखते थे। जब तक नए सिरे से ना जन्मे, क्यों यीशु ने कहा फिर, क्यों यीशु ने यूहन्ना 3:3 के अंदर कहा कि जब तक नए सिरे से ना जन्म ले स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। लहू मांस को स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए झूठी शिक्षाओं पर विश्वास मत करो। झूठी शिक्षाओं पे हाबिल आया तो कैन आया, यीशु आया तो यहूदा इस्करियोत आया। अब पवित्र आत्मा आया तो अब वो जो पशु की छाप, वो दुष्ट आत्मा जो कि उस सारे वो झूठी शिक्षाओं को लेकर आया, ताकि भ्रमित एक गया कि एक सीन में आ रहा है तो मतलब पवित्र आत्मा आया कि एंटी क्राइस्ट आ गए। अब देखिए 2015-16 के अंदर पोप ने अपनी कुर्सी जहां पर वो बैठता है इजराइल के अंदर भेजने की क्या जरूरत है? इजराइल के अंदर, क्योंकि थिस्सलुनीकी पत्र के अंदर पौलुस लिखता है, डैनियल की पुस्तक में डैनियल ने उस एंटी क्राइस्ट को देखा, जो उस अमंगल पदार्थ को, विनाश के पुत्र को, जो यरूशलेम के मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर का पुत्र करके प्रकट करेगा और सारे संसार पे। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के अंदर ही सिर्फ बोलने का अधिकार है, लेकिन केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है दुनिया के अंदर, वो परमेश्वर का दास, वो भविष्यवक्ता कहता है कि वो पूरे दुनिया के अंदर कहीं पर भी जाए, किसी भी देश में जाए, उसके बोलने को वैल्यू है, उसके बोलने को कीमत है। हर देशों के अंदर सम्मान है, कीमत है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी उसके देश में ही, उनके देश में उनको उतना महत्व है जितना हो सकता है, लेकिन पोप को वो कहीं भी किसी भी स्थान में जाए, किसी भी देश में जाए, उनको बोलने का अधिकार है। और इसलिए वो कहीं पर भी जाकर बोलता है, किसी भी भूमि में खड़ा होता है, और कोई भी रिलीजियस के लोग उसका स्वीकार करते, सम्मान करते, स्वीकार ग्रहण करते, और वो उधर जाता है, चूमता भी है, उनके उन सारे धार्मिक किताबों की पप्पी भी लेता है और सब कुछ करता है और खुद को धार्मिक कहता है। ये क्या बात हुई? पहचानो, पहचानो एंटी क्राइस्ट कौन है। इसलिए अगर आप समझेंगे इस बात को तो बहुत आनंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंटी क्राइस्ट क्या है? वो ऑलरेडी है, वो मसीह विरोधी और झूठी शिक्षाओं को कलीसियाओं के अंदर ला रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा? हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे और मैं आप लोगों का थोड़ा समय ले रहा हूं, और पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और हम 3 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और 3 वचन को पढ़ रहे। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से ही नहीं है, और वही तो मसीह की विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। वो आने वाला है, अब भी जगत में है, आने वाला है, लेकिन अब भी वो जगत में, अब भी ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी वो जगत में है, वो है जो ऑलरेडी वो इस दुनिया के अंदर काम कर रहा है, जो आने वाला है। और इसलिए सावधान हो जाए। इसलिए लौदीकिया ये जो है सबसे ठंडी गुनगुनी, जो प्रकाशित वाक्य 3:16 के अंदर का सबसे ठंडी गुनगुनी, अभागी, तुच्छ, कंगाल। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे अपने मुंह से उंगलने पर हूं, मुंह से उंगलने पर हूं। और परमेश्वर आज मुंह से उंगलने पर है। अब देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नबी को इसलिए भेजा ताकि परमेश्वर उसके लोगों को भी क्या करे, वो पूरी तरह से सील करे। वो सील करे। सील करना मतलब क्या है कि ये जो है एंटी क्राइस्ट का मतलब जो है, जो पशु की छाप है, मतलब अस्वीकृत किए गए, और जो सील ऑफ गॉड है, जो कि परमेश्वर के स्वीकृत है। परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन पर मोहर लगाया, वे परमेश्वर के ग्रहण किए गए। और जो पशु की छाप है, परमेश्वर के द्वारा अस्वीकृत किए गए लोग हैं। अब देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि
यहेजकेल के द्वारा ये काम को शुरुआत करवा दिया परमेश्वर ने। प्रकाश यहेजकेल की पुस्तक 9 अध्याय और हम 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने 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 हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने हुए, कमर में लिखने के दावात बांधे हुए एक और पुरुष था। वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वो रहता है, का रहा करता था, भवन की ड्योढ़ी पर उठ खड़ा आया, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दावात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते, सांस भरते, दुख के मारे चिल्लाते, उनके माथों पर चिन्ह कर दे, सील कर दे या मार्क कर दे। जिनके माथों पर, किसके लिए? जो घृणित काम, गंदे कामों के कारण सांसें भरते, दुख उठा रहे, उनको पवित्र आत्मा से सील कर, उनके माथे पर सील कर। और क्या लिखा है कि तब उसने मेरे सुनते दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न किसी पे कोमलता करना। फिर क्या कहा? बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको नाश करते जाना। जिनके माथे पर जो कि परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको परमेश्वर, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्रियां हो, सबको नाश करने वाला है, सबको झील में डालने वाला है। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह हो, उसके निकट न जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास पवित्र आत्मा का चिन्ह है, जिसके पास पवित्र आत्मा की मोहर है, उसके पास भी मत जाना बोला। प्रभु की स्तुति हो। वो परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, इसलिए पवित्र आत्मा दिया ताकि कोई भी हमें छुए ना, मतलब वो नाश हम पर ना आए। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन सारे लोगों को सावधान किया कि जिनके माथे पर पवित्र आत्मा की मोहर है, जिस कलीसिया पर पवित्र आत्मा की मोहर है, परमेश्वर उस कलीसिया को, जो कि परमेश्वर वो बचाने वाला है, उस कलीसिया को नाश नहीं होने वाला है। लेकिन जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का चिन्ह है, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के जैसा वो प्रेरितों को अभिषेक किया पवित्र आत्मा से, वैसे ही परमेश्वर ने अपने चिन्ह के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा कलीसिया को आशीष किया। और इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर वो पवित्र आत्मा को उंडेला, पवित्र आत्मा को दिया। पवित्र आत्मा, जो लोग भी वेदी के पास, वे कहाँ पे है? यरूशलेम में उस पीतल की वेदी के पास चिल्ला रहे। कौन? जो इन पापों को देखकर, जिन पापों को, आजकल लोग सोचते मेरा घर, मेरा परिवार, हम सुखी, तो नहीं, लेकिन कहा कि दूसरों के लिए क्या करना है? चिल्लाना है, प्रार्थना करना है कि वे नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर ने वो जो वेदी के पास चिल्ला रहे थे, वे जो वहाँ पर उन घृणित कामों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई। जो कलीसिया, जो भाई बहन, परमेश्वर उनको क्या कर रहा है? उनको उनके माथे पर सिक्का लगा रहा है। सिक्का लगाना मतलब उनको इटर्नल डेस्टिनी के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए उनको परमेश्वर ने चुन लिया और चुनकर वहां पर अभी लेके जाने वाला। जिन्होंने पवित्र आत्मा की ठट्टा मस्करी की, जिन्होंने यीशु की ठट्टा मस्करी, यीशु ने पहले सावधान किया, मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कुछ बोलोगे, उसको थप्पड़ मारा, थूका, कुछ नहीं बोला। लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध उसने कहा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। इसलिए पवित्र आत्मा के अंदर हमें परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा का सम्मान करना चाहिए। शैतान जो है बहुत ही चालाक है।
शैतान बहुत होशियार है। शैतान बहुत ही इतना होशियार है कि वो धार्मिकता का सोंग करता है, वो दिखाता है कि वो धार्मिक है। इसलिए देखिए, इसलिए नबूकदनेस्सर ने कई सालों पहले, कई वर्षों पहले उस दर्शन को देखा। दर्शन में क्या देखा कि एक मूरत है और वो मूरत के 5 भाग है। 5 समय आने वाले थे, उन्होंने पहले ही देखा। और सबसे हार्ड समय आयरन का ये था रोम टाइम। ये जो थे पर्शियन एज था, पर्शियन समय था, मेदियन समय था, और अलग 5 समय थे। उस 5 समय के अंदर जो कि परमेश्वर ने क्या किया, हमको बचा के हमको सुरक्षित रखा। आप समझे? प्रेज लॉर्ड। आप थक सकते हैं, मैं भी थक सकता हूँ, लेकिन क्या करें, परमेश्वर की सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है, काम है, और मुझे बताना जरूरी है। देखिए, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से, शैतान बहुत पॉपुलर है। शैतान चाहता है कि शैतान धार्मिकता को डिम करना चाहता है, विश्वासी को डिम करना चाहता है। डार्क एज है, वो झूठी शिक्षा को लाना चाहता है, झूठी बातों को लाना चाहता है। शैतान जो है अपना जो है ब्रांड लोगों के ऊपर डालना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा अपना ब्रांड डालना चाहता है, पवित्र आत्मा अपनी मोहर लगाना चाहता है। लेकिन लोग जितने ठंडे हो सकते हैं उतने ठंडे हो रहे, लुकवार्म हो रहे। निकोलाइटाइन की शिक्षा, कॉन्स्टेंटाइन की डर्टी शिक्षा को कलीसियाओं के अंदर आया। लेकिन जो लोग प्रतिदिन वो हर रात को पवित्र आत्मा से भरते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते, परमेश्वर के वचन से बढ़ते, रिन्यू होते रहते। आप अगर हम देखेंगे तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको, आप लोगों को फ्रेश होने के लिए मैं बताता हूं। ये जो मूरत के जो 5 भाग थे, वो 5 भाग 5 समयों को दिखाते, और 5 भाग, और आज सबसे बड़ा हार्ड समय है रोमन आयरन का। ये आयरन समय है, लोहे का समय। इस लोहे के समय के अंदर परमेश्वर ने क्या किया, जो कि शैतान इतना हार्ड हो चुका है, उसका जो इतना वो हार्ड हो गया कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट है। और इसीलिए पिलातुस ने क्या किया, पिलातुस कहाँ से आया, रोम से आया। उसकी पत्नी ने बोला था कि वो धर्मी है, स्वप्न देखा था, उसको हाथ मत लगाना, वो पवित्र है, धर्मी है, उसने कोई पाप नहीं किया। फिर भी उसने हत्या करवाई, और फिर जाके हाथ धोया, और वो स्विट्जरलैंड के उस बुलबुल में जाके गिर के मर गया। आज भी नीला और पानी सफेद होता है, क्योंकि 2 तरह का, जनता को खुश करने के लिए न्याय को क्या किया उसने, लेकिन उसी हाथ धोने की जगह मरा। आज भी वो जगह है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को, परमेश्वर इसलिए अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर को सोई हुई वर्जिन नहीं चाहिए, स्लीपिंग वर्जिन। मत्ती 25 के अंदर सोई हुई नहीं, सोई हुई कलीसिया नहीं चाहिए। परमेश्वर सोई हुई लोगों को नहीं चाहता है, सोई हुई कलीसिया नहीं चाहिए। परमेश्वर उस कलीसिया को चाहता है जिस कलीसिया के अंदर ऑयल हो, ऑयल। प्रेज लॉर्ड। ऑयल चाहिए, कौन सा चाहिए, पवित्र आत्मा। ये 5 इधर थी, 5 उधर थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, तैयार हो गए थे, लेकिन जिनके पास ऑयल था वो तैयार थी। और जैसे जिनका ऑयल खत्म हो गया, जिनका ऑयल क्यों खत्म हुआ, क्योंकि जो ट्रिमिंग है, जो वीक है, जो दिया का जो वाद बोलते हैं, वो जो था वाद अंदर से हवा को लेकर, वो फ्रेश एयर को लेकर वो क्या करता है, उस तेल के अंदर वो उजाले को देता है। और जो दिया खुद को ट्रिम करता है, जो कि दिया जो है उसका जो वो नीडल है, वो क्या है, काला हो जाता है, कार्बन आ जाता है उसपे। और कार्बन आने के बाद जब साफ करते हैं, उजाला अच्छा आता है, अच्छी तरह से वो जलता है। और क्या हुआ, ये जो 5 जो थी कुंवारियां अपनी कार्बन को ठीक ठाक साफ करती थी, लेकिन 5 का ऑयल खत्म होने के लिए वो खरीदने को गए, उतने में दूल्हा आ गया।
दूल्हा आकर दूल्हे, जो दुल्हन तैयार थी, जिनके पास पवित्र आत्मा था, जो सोई हुई नहीं थी, जो कि अपने आप को पवित्र आत्मा से भरी थी, ट्रिम करती थी, खुद को ट्रिम करती थी, खुद को ट्रिम करती थी, जो कि ट्रिम करना मतलब अपने दिए के अंदर जो भी साफ सुफ करते थे, जो भी भाई बहन अपने जीवन को साफ सुथरा करते हैं, जो भी भाई बहन जो भी अपने गलतियों को, अपने सारे चीज़ों को पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार, इस समय के संदेश के अनुसार तैयार करते हैं, वही बिलीवर, उनको ही परमेश्वर क्या करता है, वो लेकर चले जाता है। प्रेज लॉर्ड। बाकी जो थे मार्केट में गए तेल लाने को, लेकिन जो तैयार थे उनको परमेश्वर ने उठा लिया। प्रेज लॉर्ड। आज जो भी तैयार है भाई बहन, उनको पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरकर लेके जाने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तैयार होना चाहिए, हमारे दियों को तैयार करना चाहिए, हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए हर भाई बहनों को तैयार करना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ताकि अपना जीवन तैयार हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब हम दिन भर लोग रास्ते में प्लास्टिक, पेपर, कुछ लोग वेपर्स लाकर फाड़ कर इधर ही डाल देते हैं, पेपर फेंकते हैं, कुछ चूजें रास्ते में डाल देते हैं, धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है। लेकिन जब सुबह सुबह दव आता है, वो दव क्या करता है, वो सारे गंदगी को, वो जो बारिश के समान ओस गिरती है सुबह सुबह, उस सारे गंदगी को साफ करती है, ताकि अगले दिन के लिए, अगले दिन जीने के लायक उस वातावरण को दव बनाता है। बारिश नहीं गिरती, वो दव करता है, वो साफ करता है, उन सारी चीज़ों को ठीक ठाक, उस सारे धूल मिट्टी को साफ करता है। ठीक वैसा ही जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का बारिश होती है, दिन भर वो संसार में जीता है, दिन भर वो सारी चीज़ों में रहता है, लेकिन जब रात को रोक कर प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसके ऊपर उस पवित्र आत्मा की बारिश करता है, ताकि अगले दिन के लिए वो तैयार हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले दिन उसका जीवन परमेश्वर के क्यों, और फिर अगला दिन वो थक कर भाग कर संसार के वो सारी चीज़ों से आता है, फिर वो रोता है, प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भरता है। यही तो आज पवित्र आत्मा की बारिश है। पवित्र आत्मा चाहिए आज, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा है, तो मतलब आप किसके ओनरशिप में है? परमेश्वर की। पवित्र आत्मा नहीं तो आप मतलब हर भाई बहन शैतान की ओनरशिप में। इसलिए हम शैतान की छाप नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की छाप लेनी, परमेश्वर की ओर से बढ़ना है। इसलिए हर भाई बहनों को, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, कोशिश करना है ठंडे जीवन से। हर कोई बोलता मैं ठंडा कहाँ हुआ। ठंडा होना मतलब प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, संगति नहीं करना, उपवास नहीं करना, परमेश्वर के प्रति मेडिटेट नहीं करना, परमेश्वर के प्रति उत्साह नहीं होना, परमेश्वर के वचन के प्रति बोर होना, परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास नहीं लगना, वो सारी चीज़ें लुकवाम, बहुत ही ठंडा ठंडा हो जाता है। और फिर वो शैतान ऐसे लोगों को ढूंढता है ताकि अपना ब्रांड, हर एक चीज़ों का ब्रांड है आज आप शर्ट लेने जाओगे तो ब्रांड है, आप खाने की चीज लेने जाओगे ब्रांड है, हर चीज का ब्रांड है। तो शैतान का भी ब्रांड है, शैतान ने ब्रांड किया है इसीलिए। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, अपना सील करता है, परमेश्वर का सील करता है। परमेश्वर उन्हें ठंडा नहीं होने देता, परमेश्वर उन्हें निकोलाइन की शिक्षा हर रात उनको रिन्यू करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। शैतान भी रूप बदल सकता है किसका भी। मैंने 2 कुरिन्थियोस 11:14 के अंदर बताया था कि शैतान रूप बदल कर किसके भी पास आता है। क्या मार्टिन लूथर के पास नहीं गया था? मार्टिन लूथर के पास गया। मार्टिन लूथर ने कोट फाड़ कर दिया, पहला सुधारक मार्टिन लूथर। और जब वो अपना ड्रेस फाड़ कर ठंडी में दिया
तो वही व्यक्ति आया, बोला कौन है? तो वो यीशु मसीह बनकर यीशु मसीह उसके सामने आया। लेकिन एक बार तो शैतान भी आ गया, एक बार शैतान, एक बार उसने अपने ठंडी के अंदर एक बुजुर्ग, एक जरूरतमंद, एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वो ठंडी में वो क्या कर रहा था? सिकुड़ रहा था। तो मार्टिन लूथर ने उस चौराहे पे उसको देखा, सारे लोग क्रॉस हो रहे थे, लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। मार्टिन लूथर ने अपना ओवरकोट पहना था, शायद वो आर्मी में के पुलिस में थे, ओवरकोट को फाड़ा और उसको बोला आदत आप ढको, आधा मैं ढकता। वही कोट पहनकर यीशु मसीह उसके पास आए। लेकिन एक दिन उसे मार्टिन लूथर के पास शैतान भी आया, मुकुट विकुट पहन के। लेकिन मार्टिन लूथर बाइबल पढ़ता था, तो उसने उस मुकुट पहने हुए दूत को कहा कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्योंकि वो जानता है क्योंकि वचन में लिखा है उस मुकुट के विषय में। इसलिए आज झूठी शिक्षाओं को, इसलिए तो हमें वचन से भरना चाहिए। शैतान जो है किसका भी रूप मार्टिन लूथर के पास जब आ सकता है, तो हमारे पास भी आ सकता है। वो जो भेद बड़ी बाबुल की वेश्या, जो माता है सबकी, सावधान हो जाए, उसकी छाप नहीं लेना है। जो 7 पर्वतों पर बैठी है, 7 पहाड़ों पर बैठी है, 7 पहाड़ों पर बैठी है। इसलिए पाप जो है बहुत भयानक है मेरे प्रियो। हमें सावधानी से उस पशु की छाप नहीं लेना है, तो हमें परमेश्वर की छाप लेना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं एक 5 मिनट लेना चाहूंगा। एक बार जैसा नूह के दिनों के अंदर नबी ने कहा कि जो उकाब है, माफ करना, कबूतर जो है, और वो कबूतर और कौवा भी था, दोनों साथ में थे। कौवा जो था बहुत चालाक था, होशियार था, और कौवे को भी मौका मिला उस जहाज में जाने का। और वो कौवा जैसा यीशु के साथ यहूदा इस्करियोत को रहने को मिला, वैसा ही वो कौवा अनबिलीवर, मतलब वो ढोंगी विश्वासी, मेक बिलीवर, वहां पर जो था वो वहां पर था। और वो कौवा जो था, जैसा ही नोआ ने उसको उठाया और पानी पता करने के लिए भूमि सूखी है कि नहीं भेजा, तो वो जाकर घोड़ों पर, उन सारे जानवरों पर, मनुष्यों पर बैठकर खाने लगा, आनंद करने लगा। और जब तक जहाज में था तो गेहूं खाया, संदेश सुना, गाने सुना, आनंद किया, स्तुति किया, सब कुछ किया। जैसे ही बाहर गया, फिर बाहर के समान हो गया। फिर जैसे ही दोनों के साथ, आज विश्वासी जैसा चर्च में है, बोला आनंद, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, स्तुति हो प्रभु, और जैसे ही बाहर गया, दुनियादारी, दुनिया की चीजें, दुनिया के सारे पाप। लेकिन कबूतर ऐसा नहीं है, वो वचन को खाता है। उसका डिनर हो, लंच हो, गेहूं, वीट ये वचन को दिखाता है। और उसको ना, इसको कितना भी ये किसका इतना स्वभाव भयानक है, इसका कितना भी, ये गेहूं भी खाता है, गंदा भी, सड़ा गला भी खाता है, और जाकर रोज नहाता है, फिर भी बदबू आती है। लेकिन कबूतर कभी नहीं नहाता। फिर भी परमेश्वर ने उसके पंखों के अंदर इतना तेल रखा है कि उसके पंखों से तेल निकलता है, उसके भीतर से, तो उसके अंदर इतनी चमक रहती है। उसके अंदर ये सड़ा गला खाने के जो पित्त बोलते हैं, जो गाल है बिटरनेस का, वो उसके अंदर नहीं होता। वो खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन इसको सब कुछ हजम होता है। लेकिन इसको सिर्फ वचन हजम होता है। प्रेज लॉर्ड। ठीक एक सच्चे विश्वासी को वचन ही हजम होता है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज हमें उस पशु की छाप से बचना है। आज हमें पवित्र आत्मा को हासिल करना है। पवित्र आत्मा के लिए रो रो कर मांगना है। अपने जीवन को ठीक ठाक करना है। अगर हम पापों में रहेंगे और पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा पूरी तरह से साफ करता है। पवित्र आत्मा पूरी तरह से शुद्ध करता है, और पवित्र आत्मा हमारे सारे कमी घटियों को निकाल कर हमें अभिषेक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु की महिमा जला ली हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम है और वो समय वक्त आ रहा है कि हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। मैं जब पढ़ रहा था एक बार कि मेपेपीस करके एक जगह है जहाँ पर परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता, एक बार उनका प्लेन खराब हो गया और उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना था। और जब प्लेन खराब हो गया तो परमेश्वर वो प्लेन उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने उनको रहने के लिए एक अच्छा होटल दिया। वो बताते हैं कि उस होटल में थे और जब होटल में थे तो वहाँ पर वे रात भर रुके। सुबह वे जब अपने मित्रों को कुछ पत्र लिखा और पत्रों को देने जा रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनको भेजा कि आगे जाओ, आगे जाओ, चलते रहो, चलते रहो। और वे समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा, परमेश्वर क्या तू मुझसे बात कर रहा है? बोला, हाँ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। एक आयरिश कपल थे, उनको लगा कि ये उनका आवाज़ है, नहीं, परमेश्वर बात कर रहा था। और परमेश्वर ने उनको उस शहर के बाहर ऐसे लोग जहाँ पे निग्रो लोग रहते, और वहाँ पर एक निग्रो लड़का जो था, अपने माँ का बेटा, जो कि वो स्किन डिसीज से तड़प तड़प कर 2 दिन से उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ वो हमिंग करता था करके उसके। और उसकी माँ रात भर 2 दिन प्रार्थना करती रही उसके लिए। और वो उसने सुनीमुनी को याद किया कि जैसा सुनीमुनी को आपने सुनीमुनी के लिए एलीशा को भेजा, मेरे लिए भी। तो परमेश्वर ने उस विमान को उस स्त्री के प्रार्थना के द्वारा रोका और उस शहर में उतारा। और जब शहर में उतारा तो परमेश्वर ने ठीक उस स्त्री के घर पे लेकर गया। उस स्त्री को बताया कि रात में वो कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसके कपड़े कैसे होगी। और सुबह सुबह उठकर वो मतलब दिन निकलने की राह देख रही थी। सुबह उठकर उसने उस अपने गेट के ऊपर आकर खड़ी हो गई। और जैसा ही परमेश्वर का नबी चल चल के और जब वो उनका टाइम, वो फ्लाइट भी जाने का मतलब निकलने का टाइम हो रहा था, तो वो गए। और जब गए वहाँ पर तो स्त्री वहाँ पर खड़ी थी और उसने कहा, पार्सन। बोला, कैसी पहचानती हो बहन आप मुझे? बोला, परमेश्वर ने मुझे बताया। जैसा उस सुनीमुनी को लिए परमेश्वर ने सुधी ली, वैसा ही मैंने भी परमेश्वर से मांगा। तो रात को ही मैंने, परमेश्वर ने मुझे स्वप्न के अंदर, जब मेरे बेटे के लिए रात भर प्रार्थना कर रही थी तो घुटनों पे थी, तभी मुझे नींद आया। और उस नींद में परमेश्वर ने उस वस्त्र को उस स्त्री ने ऐसा विश्वास किया, ऐसी प्रार्थना की, और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा, एलीशा के समान। प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना से। और वो मरने वाला बच्चा स्किन डिसीज से, परमेश्वर ने उसको उस पर दया किया, उस पर कृपा किया। उसके माँ ने इतनी प्रार्थना की रो रो के, कैसा भी उसके माँ का प्यारा दुलारा बेटा था, लेकिन जब भाई ब्रैनम ने उसके लिए प्रार्थना की तो वो चंगा हो गया, तुरंत बोलने लगा। और वही लड़का कई सालों के बाद भाई ब्रैनम के लिए जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो मिलने आया। देखिए, प्रभु प्रार्थना के द्वारा, प्रभु को असंभव नहीं है। अगर आपका जीवन, मेरा जीवन प्रार्थना का है तो परमेश्वर आपके लिए कैसे भी मदद भेज सकता है। अगर वो निग्रो आंटी के लिए वो परमेश्वर मदद भेज सकता है, तो क्या हमारे लिए परमेश्वर मदद नहीं भेज सकता? ये मैसेज भी हमारे लिए मदद ही है। आज का संदेश, लौदीकिया युग का इस वो 20वीं शताब्दी का भविष्यवक्ता भेजा, मतलब हमारे लिए मदद है, ताकि हम उस पशु की छाप में न जाए परंतु पवित्र आत्मा की छाप में। लेकिन हमें आज क्या करना है? बहुत सारा प्रार्थना करना है, उस परमेश्वर की छाप लेना है, उस पवित्र आत्मा की छाप लेना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आइए हम प्रार्थना करते हैं, सरों को झुकाते हैं। पहले खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आज इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमारे हृदय इस संदेश के द्वारा, नबी के संदेश के द्वारा उभारे जा रहे। पिता, हमें तैयार कर और उस डिलडोल के अंदर, उस सिद्ध डिलडोल के अंदर लेकर आ और हमारे
सारे शारीरिक, आत्मिक हर एक प्रभु गलती गुनाहों को क्षमा कर धोइए, शुद्ध कीजिए और पवित्र आत्मा से मोहर कीजिए, सील कीजिए पिता। पिता, आप हमारे ओनर हैं पिता, आपके ओनरशिप में आने के लिए सहायता कर। हर भाई बहनों को, कलीसिया को, छोटे बड़ों को, सबको आपके ओनरशिप में आने के लिए सहायता कर। कृपा दया कर। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हम सब लोग अधिकाय से उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब अपने घरों के अंदर सीडी, कैसेट्स और मोबाइल के ऐप से आप प्रभु के दास भविष्यवक्ता का संदेश सुन सकते हैं, मैसेज बुक को पढ़ सकते हैं, ताकि परमेश्वर ने जो भी भेद और वो सारी बातें जो अपने दुल्हन के लिए दिया है हम पर, आप पर प्रकट हो। इसलिए हम सब उस परमेश्वर के नबी के दास के संदेश को सुने, ग्रहण करें और रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष करें।